तू धरती पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, तू धरती पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। खोल अपने पंखों को, खोल अपने पंखों को, जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी क्लास में हो, देन आपके लिए ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि जब केमिस्ट्री में आप किसी भी चैप्टर के जो अधिकांशतः न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यौगिकों के मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान निकालना होता है। तो आज बहुत ही सरलता से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे कि किसी भी पदार्थ या यौगिक के आणविक द्रव्यमान को आप किस तरह से चुटकियों में निकाल पाएंगे। ठीक, यहाँ से कुछ क्या है यौगिक दिखाई पड़ रहे हैं और इन्हीं के मॉलिक्यूलर मास को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों कि NaOH कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि जो आणविक द्रव्यमान होता क्या है दोस्तों। देखिए, किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भार के योग को क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए ध्यान देना दोस्तों, अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है ना, जो आणविक द्रव्यमान होता है तो आणविक द्रव्यमान में होता क्या है, जितने भी पदार्थ होते हैं, मतलब जितने परमाणु होते हैं, उन परमाणु के हम कह लें परमाणु भार या इसी को द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, का जो योग होता है वही कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, जो परमाणु किसी भी पदार्थ के परमाणु भार का जो योग होता है उसी से हम निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ से कुछ पदार्थ आपको दिखाई पड़ रहे हैं और इन्हीं को क्या है, हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है इनका। पहला है कि NaOH, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे ये कैसे पता, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है दोस्तों। जब भी विषम आए, देखिए एक अगर परमाणु क्रमांक 5 को छोड़ दिया जाए, 7 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये अपवाद में आते हैं, बाकी जो ज़्यादातर दोस्तों जो परमाणु होते हैं उनमें तत्वों को क्या करिए आप, जो परमाणु क्रमांक हैं उनका दोगुना कर दीजिए, तो जो सम वाला है उनका परमाणु भार निकल आएगा, और जो विषम वाला है उनका दोगुना करके एक जोड़ दीजिए, विषम वाला निकला। सिंपल सा, चुटकियों में। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। पहले ही हमने बताया कि आपको पहले याद करना पड़ेगा कम से कम 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक आप याद कर लीजिए। सोडियम 11 होता है, विषम है, दोगुना करके एक जोड़ दो फटाक से, तो 11 दूनी 22 से 23 हो गया। तो फटाक से यहाँ से क्या लिख देंगे हम कि इसका 23 लिख दिए, है ना, 23 लिख दिया हमने। प्लस ऑक्सीजन है, ठीक ना, ऑक्सीजन कितना, 8 सम संख्या है, चुटकियों में निकालेंगे, इसका दोगुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन का वैसा नहीं कि 1 दुगुना करके 3 जोड़ेंगे, अपवाद में कुछ होता है, तो हाइड्रोजन पहला ही है तो इसका एटॉमिक जो मास होता है यानी इसका 1.000 कुछ करके होता है, तो इसको 1 ही लिखते हैं। ठीक, इस तरह से दोस्तों इसका जो आणविक द्रव्यमान कितना आ गया इसका, यहाँ से हम अणुभार या आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, 23 और उसके बाद 16, 6 3 9 1 10 यानी 40 हो जाएगा, है ना, यहाँ से इसका 40 हो गया। ठीक, इसमें क्या निकालेंगे, अमोनिया का। तो अमोनिया का कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन क्या है, 7 है, हमने अभी बताया ना, 5 और 7 ये अपवाद में आते हैं, तो नाइट्रोजन 7 है तो इसका परमाणु भार 14 ही होता है, आप याद कर लीजिए। फिर यहाँ से 3 आगे लाइए। देखिए, जब भी यहाँ से क्या है अणु दिए हों कि हाइड्रोजन के 3 अणु, इनको आगे लाइए, जो भी नंबर्स हैं आगे लाइए, फिर यहाँ से गुणे का चिन्ह लगाइए। फिर इसका हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, उसके बाद 3 1 3, 14 3 कितना, ये हो गया 17, ठीक है ना। फिर NaCl है, Na यानी सोडियम है, अभी हमने बताया सोडियम का 23 प्लस Cl, क्लोरीन का 17 दूनी 34 से 35 होता है, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में आपको 35.5 भी लिखा होता है, ठीक है ना, तो ये 35.5 ही लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 3 2 5, ये हो जाएगा दोस्तों 58, हाँ 58.5
5 आएगा। आता किसमें, AMU में आता है, AMU अगर मात्रक भी लिखना चाहेंगे इसका। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसका कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसमें कैसे करेंगे। देखिए अगर कोई दिक्कत हो रही है कि कैसे कर रहे हैं तो एक बार लिख देते हैं। जैसे 2 है तो जो चीज़ है आगे रखो, फिर गुणे का चिन्ह लगाओ, C का यहाँ से हमें परमाणु भार निकालना है, प्लस ये 5 आगे है, 5 लगा दिया हमने, गुणे यहाँ पे H है हाइड्रोजन यानी 1 लगा दिया। ठीक, रुको अभी लिखना नहीं है, हाइड्रोजन का है लिख दिया, प्लस उसके बाद O है, O का लिख दिया, H है, H का लिख दिया। यानी इस ऐसे आपको लिखना नहीं, निकालने का तरीका जैसे डायरेक्टली निकालिए। हम बता रहे हैं कि जैसे ये होते हैं तो निकालने का तरीका क्या होता है। अब देखिए 2 है और उसके बाद यह कार्बन 6 है, 6 का कितना सम है 6, इसका 2 गुना कर देंगे 12 हो गया। उसके बाद 5 है और हाइड्रोजन का 1 आप एकदम रट लीजिए, प्लस ऑक्सीजन 8 है तो 8 दूना 16 हो गया, फिर प्लस उसके बाद H कितना है, हाइड्रोजन का 1 ही है। तो यहाँ से इनको हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 24 हो गया है ना, प्लस 5 1 कम 5 हो गया, और ये कितना हो गया 16 1 17 हो गया। ठीक है ना, 16 1 17 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे 7 5 12, और यहाँ से 7 5 12 हो गए, 12 4 16 हो गया, और उसके बाद 2 1 3 1 4, यानी इसका कितना आ गया 46 आ गया। किसका, एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल का। ठीक, अब देखेंगे ग्लूकोज C6H12O6, इसमें भी वही चीज़ है ना, यही तरीका अप्लाई करेंगे। 6 आगे ले जाइए आप, उसके बाद यहाँ से कार्बन है, कार्बन का कितना होता है, देखिए जब ये चीज़ हो तभी यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, अदरवाइज गुणा नहीं लगाएंगे। ऐसे प्लस में, जैसे इसमें कुछ नहीं था प्लस करते चले गए, इसमें कुछ नहीं था प्लस करते चले गए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ से अब देखिए 6 आगे ले गए, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 12 आगे ले जाएंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस 6 आगे लाएंगे और उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है 16। ठीक है ना, अब यहाँ से निकालेंगे कितने 12 छंग, ये 72 हो गए, और प्लस ये कितना हो गया 12 हो गया, और ये 16 के कितना 96 में, यानी 96 हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना आएगा दोस्तों 6 2 10 हो गया, और उसके बाद 9 7 16 17, यानी 180 आ गया है ना, 180 आ गया। किसका, ग्लूकोज का अणुभार आ गया 180। अब अगला है यहाँ पे शर्करा या फिर शक्कर या चीनी बोल दीजिए। ठीक है ना, इसका कितना हो जाएगा, इसमें भी निकालेंगे फ्रेंड्स, 12 आगे लाएंगे 12, और उसके बाद कार्बन कितना है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, लेकिन परमाणु भार का योग होता है ना, लिखे हैं परमाणु भारों का जो योग होता है, तो कितना हो गया, ये कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर ये 22 आगे लाइए, हाइड्रोजन का 1 लिखेंगे, प्लस 11 आगे लाइए, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है ना, सम संख्या का केवल 2 गुना करना है। तो 12 ब्राह्मी कितना 144 हो गए, प्लस 22 हो गया, प्लस ये कितना जाएगा दोस्तों 16 कम 16 176। ठीक ना, 176 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितने 6 2 8 8 4 12 के 2 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 7 2 9 4 13 13 1 14 4, उसके बाद 1 1 2 1 3, यानी 300, हाँ 342 AMU में अगर लिखना चाहेंगे मात्रक आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी ऐसे ही होता है, अणुभार मात्रक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से लिख देंगे। ठीक, अगला है यहाँ से यूरिया। यूरिया का कितना हो जाएगा, देखिए इसमें देखिए कैसे होगा, इसमें फ्रेंड्स लगाएंगे N है, नाइट्रोजन 7 है तो डायरेक्टली इसका दुगुना। अब कहेंगे 7 विषम है, लेकिन हाँ यस विषम है, लेकिन हमने बताया ना कि जैसे बोरान है 5 है और उसके बाद ये एक क्या है नाइट्रोजन 7, ये अपवाद में आ जाते हैं। ठीक, तो एक के चक्कर में हम पूरा का पूरा गड़बड़ नहीं करेंगे। विषम है, दोगुना करके एक जोड़ दीजिए इन दोनों को छोड़कर ना, परमाणु क्रमांक 5 और 7 वाले को। उसके बाद बाकी सम है तो केवल दोगुना करना है, विषम में दोगुना करके एक जोड़ना है। तो यहाँ पे ये तो 14 हो गया, उसके बाद 2 लाएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाइए, कार्बन का 6 है तो यानी इसका 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 है तो इसका दोगुना करेंगे यानी 16 हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन 7 यानी 14 हो जाएगा, और प्लस का ये क्या है 2 गुणे 1 ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको देखेंगे, ध्यान देना, ये 2 1 कम 2 तो 14 2 कितना हो गया ये दोस्तों 16 हो गया, प्लस
ये कितना हो गया, 6 2 8 हो गया, और उसके बाद 1 1 2 ये 28 हो गया, ठीक। और उसके बाद इधर भी कितना हो गया, 16। अब ध्यान देना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूना 32, और 32 है, और यहाँ से 32 और 28, यस हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब अगला है बेंजीन। बेंजीन है, इसका देख लेते हैं। 6 आगे ले जाइए दोस्तों, कितना 6 आगे लाएंगे, कार्बन का 12 लिख देंगे, प्लस 6 आगे लाएंगे, हाइड्रोजन का 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 12 छंग कितना हुआ, 72 प्लस 6, 72 प्लस 6 मिल के कितना हो गया, ये हो गया 78। कितना हो गया दोस्तों, 78। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो कितना, 78 होगा, ठीक। उसके बाद अब देख लेते हैं धावन सोडा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 आगे ले आइए, और उसके बाद सोडियम कितना होता है, 23 होता है ना। परमाणु क्रमांक 11, बाकी 11 दूना 22 1 23, तो यहाँ से 23 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कार्बन 6 है यानी 12 लिख देते हैं, और उसके बाद प्लस करेंगे। देखिए प्लस हमेशा देखो, गुना और प्लस में कंफ्यूज मत होना। 2 ऐसे अगर यहाँ पे हमने बताया, देखिए इनके बीच में कोई यहाँ पे 2 3 4 कुछ नहीं लगा है, तो डायरेक्टली सब में प्लस प्लस करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर्स है, ये जब ये इसकी बारी आती है तो इसको आगे ले जाते हैं 3, और इसके साथ क्योंकि ये 3 अणु है ऑक्सीजन के, और उसके बाद ऑक्सीजन का लिखेंगे कितना, 16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 23 दूना ये 46 हो गए, और प्लस का हो गया ये 12, और इसके बाद ये प्लस का कितना, 48 हो गया, ठीक है ना। तो इसको ऐड करेंगे, हाँ इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 8 6 14, उसके बाद 14 2 16, 16 की 6 हो गए, उसके बाद यहाँ से 4 4 8 1 9 1 10, 106। तो इस तरह से आप किसी भी यौगिक या किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। कभी कभार क्या करते हैं, हम इन छोटी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और आगे चल के यही हमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इन सब टॉपिक को भी साथ में देखते चलना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से लाइक कर देना, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।